Hey guys, what's up? I hope you are doing well. I am Prithvi. So today we will discussing about Indian National Army. So चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को हुई थी। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है, और एक ऑप्शन में होता है सुभाष चंद्र बोस, और हम उस सुभाष चंद्र बोस को टिक कराते हैं और वहीं पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब गलत क्यों होता है तो चलिए अब बताते हैं। एक शख्स थे कैप्टन मोहन सिंह। ये वही शख्स हैं जिनके जहन में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया था। ये चाहते थे कि जिस तरह जापान की अपनी सेनाएं, ब्रिटेन की अपनी सेनाएं और इन सभी देशों की सेना अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रही है, तो सेम इसी तरह भारत की भी एक सेना होनी चाहिए जो भारत की आज़ादी के लिए लड़े। तो इन्होंने फिर 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जापान के टोक्यो में, और कुछ टाइम बाद रास बिहारी बोस को इसका कार्यभार सौंपा गया। फंबल हो जाता है उसके लिए सॉरी। तो जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका कमांडर बनाया गया रास बिहारी बोस को, और रास बिहारी बोस उस टाइम जापान में रहा करते थे, और इनकी जो एज थी उस टाइम वो 70 के आसपास के थे, और बहुत ही कैपेबल पर्सन थे। मतलब इनकी हिस्ट्री ही बिल्कुल अलग है। तो इनके बारे में शायद मैंने पहले की हिस्ट्री में किसी वीडियो में इनके बारे में डिस्कस किया होगा, और इन फ्यूचर जब भी टाइम लगेगा तो इनकी बायोग्राफी पर हम डिस्कस जरूर करेंगे। स्टार्टिंग में आज़ाद हिंद फौज को बनाया तो बड़े बुलंद इरादों के लिए था, लेकिन उतनी सफलता से आज़ाद हिंद फौज जो है काम नहीं कर पाई। जब तक जो है आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस की एंट्री नहीं होती, तब तक आज़ाद हिंद फौज जो है वो छोटी छोटी बटालियन में यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। कुछ म्यांमार में थी, कुछ सिंगापुर में, कुछ जापान में थी। तो इस तरह ये अलग अलग बिखरी हुई थी। फिर इसमें एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस की। देखो, हम ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, हमें जस्ट अपने नॉलेज के लिए जितना पढ़ना है हम उतना ही पढ़ेंगे, ताकि हम एक लंबे टाइम तक याद रख सके। ओके, तो अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 23 जनवरी 1857 में हुआ था, और इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके जो पिता थे उनका नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था, और इनके जो गुरु थे वो CR दास थे, चित्तरंजन दास। 1920 में ही इन्होंने ICS की परीक्षा पास कर ली थी। मतलब ये एक इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी बन गए थे। जैसे आज IAS होता है ना, तो उसमें ICS हुआ करता था। आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें इंडियन सिविल सर्विस हुआ करती थी। तो 1920 में ये ICS की परीक्षा पास करते हैं, और 1921 में रिज़ाइन देते हैं। ये किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, और ये अधिवेशन 1939 में होता है। और इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर होने वाला है। आपको पता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, और यहीं पर अंग्रेज जो थे भारत में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं देखना चाहते थे जिससे अंग्रेज़ों को कोई हानि हो। और वहीं पर महात्मा गांधी भी थोड़े नर्वस थे कि जो सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही एग्रेसिव विचारों वाले हैं, मतलब यह कहें बहुत ही उग्र विचारों वाले हैं। तो इन्होंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी ने, कि आप इस अधिवेशन की अध्यक्षता मत कीजिए, क्योंकि आप जो है वो एग्रेसिव भाषण देंगे, और जो पब्लिक है, जो लीडर है हमारे, वो भी एग्रेसिव हो जाएंगे, जिससे हो सकता है यहाँ पर भारतीयों की बहुत सारे भारतीय जो वो शहीद हो जाए। तो आप इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता मत कीजिए। बट फिर सुभाष चंद्र बोस जी वो मानते नहीं हैं। फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं कि इनके अगेंस्ट जो है पट्टाभी सीतार मैया को खड़ा कर देते हैं। पट्टाभी सीतार मैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में वोटिंग होती है, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस हार जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, और पट्टाभी सीतार मैया हार जाते हैं। तो उसके बाद महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में जो है वो मतभेद हो जाता है। एक्चुअली में आप सोच सकते हो कि महात्मा गांधी बहुत ही पीसफुल पर्सन, और सुभाष चंद्र बोस बहुत ही एग्रेसिव पर्सन है। मतलब दोनों के सिद्धांत अलग हैं, दोनों की थ्योरी अलग है, दोनों का जो बिहेव है वो बिल्कुल अलग है। तो जब दो चीज़ें जो एक दूसरे के विपरीत हो, जो आपस में जब वो मिलेंगी, तो मतभेद होना लाजमी है। तो होता यही है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के प्रति मतलब इनके में जो है गुस्सा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस यही था कि इनके विचार नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से अपन इस्तीफा दे देते हैं, मतलब अपना रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस से, और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं।
एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में, जब वो कांग्रेस से बाहर निकल गए थे। ओके, फिर आता है 1940 का दौर। होता क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो पब्लिक को संबोधित करते हुए बहुत ही एग्रेसिव भाषण दे रहे होते हैं, और आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस का जो भाषण होता था वो बहुत ही खतरनाक होता था, मतलब वो एक पर्सन को पूरी तरह पॉजिटिविटी से भर देते थे। तो फिर अंग्रेजों के द्वारा इनके भड़काऊ भाषण दिए जाने के इल्ज़ाम में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है 1940 में, 1940 में। और स्टोरी लाइन ऑफ कहती है कि 1941 में ये वहाँ से भाग जाते हैं, जेल से भाग जाते हैं, और इन्होंने अपनी दाढ़ी लंबी की होती है, मतलब एक पठान का रूप धारण करके जो है ये अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। अफ़गानिस्तान के बाद ये चले जाते हैं जर्मनी, जर्मनी के बाद यूएसएसआर, और यूएसएसआर से होते हुए जापान। मतलब अंग्रेज़ों की कैद से भागने के बाद इन्होंने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया था, बहुत सारे देशों में विजिट किया था। जब वे जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी में यह मिलते हैं एडोल्फ हिटलर से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जो है एडोल्फ हिटलर के ऑफिस में बैठे होते हैं, तो स्टार्टिंग में जब जब एडोल्फ हिटलर अंदर आता है तो उसके जो सैनिक है उसे सल्यूट मारते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है कोई भी रिएक्शन नहीं करते, मतलब कोई भी रिएक्ट नहीं करते, और ना ही वो हिटलर से हाथ मिलाते हैं। उसके बाद हिटलर बाहर जाता है और उसके बाद फिर अंदर आता है, तो भी सुभाष चंद्र बोस जो है कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करते, ना कोई हाथ मिलाते हैं। जब तीसरी बार जो है हिटलर अंदर आता है तब जो है सुभाष चंद्र बोस हिटलर से हाथ मिलाते हैं, और ये सब देखकर जो है हिटलर बहुत हैरान था, मतलब बहुत ही इम्प्रेस था सुभाष चंद्र बोस से, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था कि जो स्टार्टिंग में जो 2 हिटलर अंदर आए थे वो नकली थे, वो बहरूपीय थे। जो हिटलर था उसके 2-3 बहरूपीय थे जो हमेशा उसके आगे रहते थे। तो एडोल्फ हिटलर जब उन्होंने देखा कि यार मेरे बॉडीगार्ड तक मुझे नहीं पहचान पाए, इस शख्स ने मुझे एक दम से पहचान लिया, तो ये इनसे बहुत इम्प्रेस थे। तो फिर इनकी वार्तालाप, इनकी डिस्कशन शुरू होता है। तो हिटलर कहता है कि कहिए आपको क्या चाहिए मुझसे। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत से 3 लाख भारतीय सैनिकों को अपने साथ मिलाकर जो है इस सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया है, जिसमें बहुत सारे सैनिक जो है वो आपके पास बंदी हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनको छोड़ के मेरे साथ इंडिया भेज दें, ताकि मैं उनको जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा कर सकूं। तो इसमें हिटलर कहता है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ से उनको ले जाओगे तो पुनः जो है अंग्रेज उनको फिर हमारे खिलाफ जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आप एक बार मुझ पर बिलीव कीजिए। तो जो हिटलर होता है वो उनको उस बंदी गृह में ले जाता है जहाँ पर सभी भारतीय जो बंदी होते हैं। होता क्या है कि जो हिटलर है वो जितने भी बंदी होते हैं ना उनको मार देता था, मतलब उस बंदी गृह में जहरीली गैस छोड़ के उनको सबको मार देता था। तो जब सुभाष चंद्र बोस जो है वहाँ पर जाते हैं तो वो अपना भाषण स्टार्ट करते हैं, तो वो देशभक्ति की इतने मतलब देशभक्ति की पॉजिटिविटी भारतीय सैनिकों में जो बंदी होते हैं उनमें इतनी भर देते हैं कि जो भारतीय सैनिक जो खड़े हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें अब भी भारत पहुँचाइए, हमें अब भी जो है अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाना है, हमें भारत को अभी आज़ाद करवाना है। तो ये सब कुछ देखकर हिटलर बहुत इम्प्रेस होता है सुभाष चंद्र बोस से। तो उसके बाद हिटलर जो है सुभाष चंद्र बोस को वहीं ऑन द स्पॉट जो है नेताजी कह के संबोधित करते हैं। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की कह के किसने संबोधित किया था, या नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने दी थी। उसके बाद तो इनकी डिस्कशन होती है आपस में। हिटलर कहता है कि जो भारतीय सैनिक है वे अभी इतने ट्रेंड नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि इनको जापान ले जाइए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में एक तरफ धुरी राष्ट्र था तो दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली थे, और मित्र राष्ट्र में यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर वगैरह शामिल थे। तो जैसे ही सारे भारतीय जो है उनको जापान पहुंचाया जाता है और यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और इनको जापान जो है हथियार भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर हमारा एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ पर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये अंग्रेज़ों के अंडर में हुआ करता था, बट इसे जो जापान यहाँ पर हमला कर देता है अंडमान निकोबार पर और इससे जीत लेता है। और जापान जो है इस द्वीप को, अंडमान निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट कर देता है, मतलब उनको सौंप देता है कि हम आपको इस
तट को जो है वो गिफ्ट करते हैं और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस द्वीप का नाम बदल दिया जाता है और इस द्वीप को कहा जाता है शहीद स्वराज द्वीप। मतलब जो सुभाष चंद्र बोस है वो अंडमान निकोबार का नाम रखते हैं शहीद स्वराज द्वीप। तो इसके बाद क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस जो है इनवाइट करते हैं अपने पास कि आपसे हम मिलना चाहते हैं। तो फिर सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मतलब जो रास बिहारी बोस है वो सुभाष चंद्र बोस से कहते हैं कि कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है ना, रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस से कहते हैं कि आप जो है अपने सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज में मिला दीजिए, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज उतनी सफलतापूर्वक काम नहीं कर रही थी, वो बहुत वीक हो चुकी थी उस टाइम में। तो क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जो उनकी बात मान जाते हैं और इस तरह फिर एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में। डेट होती है 4 जुलाई 1943 की, 4 जुलाई 1943, जब आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन होता है और पूरी कमांड आ जाती है सुभाष चंद्र बोस के हाथों में। अब उस जो आज़ाद हिंद फौज थी ना उसकी अलग अलग बटालियन थी, अलग अलग रेजिमेंटें थी, जैसे कि नेहरू रेजिमेंट हो गया, आज़ाद रेजिमेंट हो गया, गांधी रेजिमेंट हो गया और महिलाओं के लिए अलग रेजिमेंट थी। मतलब महिलाएं भी आर्मी में शामिल थी, जैसे कि रानी झांसी रेजिमेंट थी। तो मतलब अलग अलग रेजिमेंटें थी और अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग कमांडर हुआ करते थे और बहुत ही सफलतापूर्वक अब ये आगे बढ़ रही थी। और डेट थी 5 जुलाई 1943, 5 जुलाई 1943 की, जब महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था दिल्ली चलो। मतलब जो म्यांमार है, ठीक है, वहाँ पर एक रंगून प्लेस है जहाँ पर इनका हेड ऑफिस हुआ करता था। तो रंगून में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अब यहाँ पर रुकने से कोई फ़ायदा नहीं, अब हमें चलना चाहिए दिल्ली। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इसी 5 जुलाई को उन्होंने फिर से अपना भाषण दिया था सैनिकों को, जिससे सैनिक बिल्कुल पॉजिटिविटी से लवरेज हो चुके थे और इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब एक बहुत बड़ा जो बलिदान पर एक बहुत बड़ी कविता बोली थी इन्होंने, या बहुत बड़ा भाषण दिया था। उसके एंड में इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये भी उन्होंने 5 जुलाई 1943 को ही कहा था। यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश दिख रहा होगा, इसका नाम है सिंगापुर। ये ऊपर का आपको ये वाला जो रीजन है ये है मलेशिया, मलेशिया के नीचे जो छोटा सा है ये है सिंगापुर। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर का दिन था, 21 अक्टूबर का दिन था 1943। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद स्थायी सरकार की स्थापना की। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम भारत की सरकार हैं, ठीक है, हम आज़ाद हैं, हम भारत की सरकार है, अब हम भारत पर डिसीजन लेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंद अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी। किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो में प्रसारण किया गया और सुभाष चंद्र बोस ने इसी प्रसारण में महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। रंगून में ही जो है वो आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन था, वहीं से उन्होंने संबोधित किया था। तो इस तरह से फिर होता क्या है कि जैसे जैसे हम मतलब आज़ाद हिंद फौज जो है मणिपुर के इम्फाल में पहुंचती है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, इम्फाल में पहुंचती है। वहीं पीछे से यूएसए जापान पर जो है वो परमाणु बम फेंक देता है नागासाकी और हिरोशिमा में। तो जहाँ पर हमें जापान से हथियार मिल रहे थे, तो वहाँ पर जो आज़ाद हिंद फौज है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। वहीं पर लगे लगे हाथ 1945 में दिन था 18 अगस्त का 1945। सुभाष चंद्र बोस जो है वो ताइवान से जो जापान का एरोप्लेन था उसमें बैठकर कहीं जा रहे थे, तो वहाँ वो जो है क्रैश हो जाता है और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। इससे कोई जो तथ्य वगैरह कुछ नहीं मिलते कि उनकी उसमें मौत हुई थी, बट ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि उस टाइम जो है एरोप्लेन से क्रैश होना तो कोई बचना तो होगा नहीं। मतलब उस दौर में अगर कोई प्लेन क्रैश हुआ है तो बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो इस तरह जब सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है तो जो आज़ाद हिंद फौज की सेना है
वो दिल्ली पहुंच चुकी होती है। बट जब उनको पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है तो वो पूरी तरह टूट जाते हैं, मतलब उनका मनोबल पूरी तरह टूट जाता है और यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इतने सारे सैनिक थे, उन पर केस मुकदमा चलाया जाता है। तो इतने सारे सैनिक जो है उन पर कोई कोर्ट में तो उनको पर मुकदमा केस नहीं लड़ा जाएगा। तो फिर रेड फोर्ट को, लाल किले को एज ए कोर्ट यूज़ किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और यहाँ पर भारत के 3 लेजेंड जवाहरलाल नेहरू और हमारे कैलाश नाथ काटजू, ये जो है इन तीनों लॉयर, ये तीनों वकील हैं, ठीक है। तो इन तीनों ने जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो भारतीय हैं उनका केस लड़ा, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से जो वकालत की और पूरे भारतीयों को जो है वो स्वतंत्र किया। मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर जितने भी भारतीय सैनिक जो है वो गिरफ्तार किए गए थे उनको छोड़ दिया गया। यहाँ पर अंग्रेज़ों को डर भी था कि जिस तरह मंगल पांडे को 1957 के दौर में फांसी हुई थी और 1957 की क्रांति, 1857 का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, कहीं आज फिर से अगर इनको किसी भी तरह की फांसी की सज़ा या किसी भी तरह की सज़ा सुनाई गई तो फिर से कोई भी आंदोलन चल पड़ सकता है भारत में। और इस टाइम अंग्रेज़ किसी भी तरह का खतरा लेने के पक्ष में नहीं थे। तो इस तरह जो है सभी भारतीय सैनिकों को छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से आज़ाद हिंद फौज जो है धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाती है। तो गाइज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, जैसे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, इसके कमांडर कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस लेक्चर में कंप्लीट हो गए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।